क्वेश्चन है कुछ आपके पास इस तरीके से। अच्छा क्वेश्चन दू, इजी सा क्वेश्चन है ये। इफ tan इनवर्स x, एक सेकंड वहां से ना गूगल मीट में ना एक तो लिंक हम दे रहे हैं, ठीक है ना, तिथि को ही देखो, हम 2-3 बच्चों को भेज रहा हूँ, दिशिता को भेजे और तनिषा को भेजे, उसी में जाके क्लिक करो, वही लिंक में ओपन हो जाएगा। व्हाट्सएप में जाओ, देखो अभी हम भेजे तनिषा और दिशिता, देखो व्हाट्सएप ऑन करो भैया। हाँ जल्दी जल्दी देखो, उसी में ओपन करो। और वहां से इसमें जाके ये कर देना, वर्चुअल कैमरा ऑन, उन्हीं बच्चा लोग का जो बच्चे गांव गए हुए हैं, कोलकाता में रह के बदमाशी वाले नहीं, पढ़ने वाले बच्चा लोग को दिया। अब तुम सोचोगे तुम ऑनलाइन क्लास कर लो, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। फिर हो गया ना स्टार्ट, हो गया ना स्टार्ट। अभी घर में जाके कैंसिल करवा भेजे हो, हुआ कि नहीं हुआ? वर्चुअल कैमरा ऑन करना, मिल गया? दिशिता, हाँ दिशिता, तनिषा साउंड आ रहा है? तनिषा साउंड आ रहा है? हाँ तुम दिखाई दे रहा है, हमको देख पा रही हो? बस हो गया, चलो स्टार्ट करो सब कुछ। गणेश सोच रहा है सर हम भी ऑनलाइन क्लास करेंगे, मारेंगे ना बदमाश। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 1 आ जाओ भाई। कुछ कुछ बच्चे लोग, हाँ जो जेन्युइन लगता है कि नहीं उसको क्लास, आप बोलेगा तलीम बोलेगा सर ऑनलाइन क्लास करेंगे, बिल्कुल नहीं करने दे सकते। सनी बोलेगा ऑनलाइन क्लास करेंगे, बिल्कुल नहीं। tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y प्लस में tan इनवर्स z इक्वल टू पाई बाई 2, सो दैट करना है, प्रूव करना है, सो दैट x प्लस में y प्लस में z इक्वल टू एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। चलिए पहला क्वेश्चन आज का क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन बनाया जाए, स्टार्ट किया जाए। एसी चला दी है, ठंडा नहीं हो रहा है? मेरे ख्याल से किसको किसको ये गिवन क्या है बताओगे? गिवन क्या है? गिवन में लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y प्लस में tan इनवर्स z, दिस वन इक्वल टू पाई बाई 2, यही लिखा है ना? तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y, दिस वन इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस में tan इनवर्स z। किसको किसको यहाँ तक लाइन समझ में आ गया? कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक समझ में आ गया क्या? आराम से मेरे को बता पाओगे tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दूं तो क्या लग जाएगा? सनी बोल, बोल जल्दी से बोल, क्या लिखेंगे बताना? tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस में एक्स वाई, ठीक है सनी? पाई बाई 2 माइनस में tan इनवर्स z cot इनवर्स z, वेरी गुड बेटा। अच्छा यहाँ पे tan इनवर्स देखो कितना आसान था, x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, दिख रहा है? दिस वन इक्वल टू कितना लिख सकते बताओगे? tan इनवर्स 1 बाई z। क्वेश्चन गलती ले लिया था रे, हाँ हाँ क्वेश्चन में पाई है, वही हमको दिख रहा है कि भाई कुछ तो गलती करे। क्वेश्चन में पाई है, पाई। क्वेश्चन सुधारो भाई। ठीक है, यहां तक समझ में आया था? कोई दिक्कत इतना दूर तक? तो पहले बताओ, इतना दूर तक कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ पे पाई माइनस में tan इनवर्स z ही रहने दिए, ठीक है? आ जाओ छोटा सा बात करते हैं,
कितने सारे बच्चे को ये बात पता चल रहा है कि ये जो tan इनवर्स है उधर जाएगा तो क्या लिखेंगे, ये tan इनवर्स उधर जाएगा तो क्या लिखेंगे, ये tan इनवर्स उधर जाएगा तो क्या लिखेंगे, tan लिखेंगे। तो ये हो गया यहाँ पे tan, बोलो हाँ या ना, पाई माइनस में tan इनवर्स z। अब कितने सारे बच्चे को थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि सर ये tan है, ये पाई है और ये थीटा है, हाँ या ना। तो tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू कितना, माइनस का tan थीटा। नहीं समझे, tan पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। पाई मतलब 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू नेगेटिव। तो ये वाला वैल्यू क्या करेंगे बताओ, x प्लस वाई बाई 1 माइनस में एक्स वाई, दिस वन इक्वल टू कितना, tan ऑफ पाई माइनस थीटा। फिर से सुन लें, tan ऑफ पाई माइनस थीटा, आंसर विल बी माइनस का tan थीटा। क्या लिखेंगे बताओ यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इधर 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 tan ऑफ पाई माइनस थीटा, माइनस में tan थीटा, थीटा बोले तो tan इनवर्स z। तो आंसर कितना हो जाए बताना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस में y बाई 1 माइनस में एक्स वाई, दिस वन इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस में z। बोलो हाँ या ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं x प्लस में y, आदित्य समझ में आ रहा है, अभिमन्यु, 1 के साथ माइनस में एक्स वाई, माइनस का z, और ये माइनस माइनस प्लस में एक्स वाई जेड। देखो हो गया ना प्रूफ, स्वयं हो गया ना, क्वेश्चन ही गलत था ना बेटा, हमको भी लग रहा था। हल्के में ले रहे हो तुम लोग स्वयं को, वेट हल्का है तो क्या हुआ, दिमाग से वो भारी है, स्वयं को तुम लोग हल्के में ले लेते हैं। स्वयं साइकिल लेकर आना तो एक बार उठा पटक देना साइकिल इन लोग के सर के ऊपर में। ओह नहीं नहीं, उसका साइकिल मतलब बेचारा बहुत दूर से आता है, जाएगा कैसे फिर, बस नहीं मिलता है उतना दूर का। हाँ। अच्छा इसी क्वेश्चन को भाई एमसीक्यू रहता तो कैसे सॉल्व करते, क्या करते बताओ, कितना टर्म बताओ, कितना टर्म बेटा यहाँ पे, अरे क्वेश्चन में बोल देता फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, ऐसे करके फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे प्रूव दैट। एमसीक्यू में इसी क्वेश्चन को कैसे कर लगता, इसी क्वेश्चन को यदि चेंज करता तो एमसीक्यू में कैसे रखता बताओ, सर ऐसे रखता, इफ tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y प्लस में tan इनवर्स z, ठीक है, इक्वल टू पाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, एमसीक्यू में रखता तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कितना, सर x प्लस वाई प्लस में z, करेक्ट, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन नंबर ए कितना रखता, 1, ऑप्शन नंबर बी एक्स वाई जेड, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी कितना, नन ऑफ दिस। अब क्या होगा सुना ध्यान से, ध्यान सुनो, ये वाला दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स वाई जेड के जगह पे या तो 3√3 भी रख सकता था, कितना 3√3। अब कैसे सर, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y प्लस में tan इनवर्स z, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप उस वक्त क्या करेंगे, यहाँ पे कितना टर्म है गिवन में, 3 टर्म है, राइट हैंड साइड में क्या है सर, पाई है, तो पाई को 3 से डिवाइड देंगे, किसे डिवाइड देंगे, 3 से, तो जैसे पाई को 3 से डिवाइड देंगे तो ये कितना देगा, पाई बाई 3, हाँ या ना, तो tan इनवर्स x का वैल्यू किसके बराबर, पाई बाई 3 के बराबर। इसी टाइप से tan इनवर्स y का भी वैल्यू किसके बराबर, पाई बाई 3 के बराबर। इसी टाइप से tan इनवर्स z का वैल्यू किसके बराबर, पाई बाई 3 के बराबर। तो यहाँ पे x इक्वल टू, ऑनलाइन वाले बच्चे लोग, x इक्वल टू tan पाई बाई 3, तो x इक्वल टू tan पाई बाई 3 मतलब कितना, tan का 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3, x का वैल्यू कितना, √3, तो y का भी वैल्यू कितना, √3, z का वैल्यू कितना, √3, क्लियर है। तो ये अपने पास किसका वैल्यू निकालना है सर जी, x प्लस वाई प्लस जेड, दैट मीन्स √3 प्लस √3 प्लस √3, कितना बार √3, √3 प्लस में √3 प्लस में √3, कितना बार √3, 3√3। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ये तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर 0 हो ही नहीं सकता, एक बार इसको चेक करते हैं, तो ये कितना बताना, √3 इंटू √3 इंटू √3, तो यही √3 एक ऐसा है जिसको जोड़ने के बाद 3 बार जोड़ेंगे और 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आता है, ठीक है। तो ये √3 इंटू √3 कितना, 3 इंटू √3, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, एमसीक्यू में रहेगा तो ऐसे बना लेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए। एक बकवास क्वेश्चन और देते हैं। चले बकवास क्वेश्चन की तरफ में, बन गया? कभी तो हाँ बोल रहे, और बकवास क्वेश्चन नहीं दे, अच्छा क्वेश्चन दे दो। चलिए एक तो अच्छा क्वेश्चन दे देते, आइए। ऐसा एक बार शांत हो जाओ, बोल बेटा फिर से। 1 2 3 4, फोर्थ लास्ट स्टेप। 1 2 3 4 ये वाला, यहां से आए बेटा, tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, इसको थीटा एज्यूम करो, इसको थीटा एज्यूम कर दो। तो tan पाई माइनस थीटा यहाँ पे क्लास, इससे अच्छा क्या हो सकता है? बच्चा डाउट पूछ पा रहे हैं और हम डाउट क्लियर कर पा रहे हैं, है कि नहीं? tan पाई माइनस थीटा मतलब माइनस का tan थीटा होता है, तो इसको हम लोग थीटा समझेंगे, तो tan पाई माइनस थीटा मतलब माइनस का tan, और ये थीटा है तो थीटा। अब यहाँ पे अपने पास आईटीएफ का प्रॉपर्टीज है, tan इनवर्स x, याद है x होता है, तो माइनस का माइनस tan ऑफ tan इनवर्स z की जगह पे माइनस z। बाकी बात आपको समझ में आ गया होगा, समझी? चलो चलो, अच्छा बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, बकवास नहीं, अच्छा सा क्वेश्चन है ना गणेश, तगड़ा बनाने में गणेश ही सॉल्व करेगा। इफ साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y प्लस में साइन इनवर्स z इक्वल टू पाई, इक्वल टू पाई, इक्वल टू कितना? पाई। ठीक है, तो प्रूव दैट करना है भैया आपको, प्रूव दैट, सो दैट, दिखाना है। क्या दिखाना है भैया? कि x टू दी पावर 4 प्लस में y टू दी पावर 4 प्लस में z टू दी पावर 4, तो भैया प्लस में 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और कुछ बचा कुछ है क्या? अरे भाई 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर x। बस देखने में डरावना है, लेकिन क्वेश्चन में बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। चलो गणेश जल्दी से आंसर बताओ। चलो ठीक है, अभी गणेश आगे बनाए, अरे दे देते ना, ये तो माइक वहां से लाना पड़ेगा लेकिन। तुम लोग एमसीक्यू से बना, एमसीक्यू मेथड है, एमसीक्यू 1 2 डब्ल्यू बोर्ड वाले बच्चा लोग 1 2 3 4 5 पार्टी बदल लिया। नहीं दिसिता लोग अपना बच्चा है, ये लोग घर का है। 1 2 क्लास थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, दिसिता ऑनलाइन में कर रही है क्लास, वो अपने आप को फेंक दी थी ऑटो स्टैंड में, पैर उठ तोड़ के बैठ गई है, और नहीं तो क्या, मन नहीं करता कहीं पे जाने में, बस बोलते आज को हम अपने आप को फेंक देते, गिर गई। जैसे सनी, किसी दिन सनी को मन किया कि भैया आज को क्लास आने का मन नहीं कर रहा, अपना अपना साइकिल उकिल लेके गिर गया, साइकिल उकिल लेके गिर गया, पता चला बोला क्या हुआ, बोला सर आज को गिर गए थे, पैर में मोच आ गया, नहीं आ पाएंगे। हाँ बस वही किया होगा कांड। क्यों नहीं आता फिजिक्स क्लास? क्यों तुम फिजिक्स के क्लास में क्यों नहीं आते? हाँ एक बार बता दिया करो, उसके पास फोन वगैरह नहीं रहता। समझ मारे बेटा, थोड़ा सा नहीं लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई प्लस में साइन इनवर्स जेड, दिस वन इक्वल टू पाई है। तो क्या लिखेंगे सर जी? ये रह गया साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई माइनस में साइन इनवर्स जेड। किसको किसको ये बात समझ में आ गया बता दे, किसको किसको ये बात समझ में आ गया, आया समझ में? तो सर यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दूं क्या? तो ये कितना बताना, साइन इनवर्स एक्स और वाई का फॉर्मूला एक्स रूट ओवर 1 माइनस में वाई स्क्वायर, करेक्ट? और ये प्लस है तो प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, करेक्ट? दिस वन इक्वल टू पाई माइनस में साइन इनवर्स जेड। यहाँ पे ये साइन इनवर्स उधर लेके चले जाएंगे, कितना बताना, एक्स रूट ओवर 1 माइनस में वाई स्क्वायर प्लस में वाई रूट ओवर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और ये कितना बताएंगे कोई,
सर साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? साइन इनवर्स उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा साइन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे सर जी पाई माइनस में साइन इनवर्स जेड। समझ में आया? साइन ऑफ फिर से वही कहानी, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा साइन थीटा। तो ये हो गया मेरे पास एक्स रूट अबर 1 माइनस में वाई स्क्वायर प्लस में वाई रूट अबर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और ये साइन ऑफ पाई माइनस थीटा मतलब कितना, तो ये कितना हो जाएगा बताओगे साइन ऑफ साइन इनवर्स जेड। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू एक्स रूट अबर 1 माइनस में वाई स्क्वायर। डब्ल्यूबी बोर्ड में एक तो संजना बोल के, संजना गुप्ता बोल के एक लड़की थी, 96 या 95 लेगा ये मैथ में। डब्ल्यूबी बोर्ड में 95 लाना बहुत बड़ी बात है। बीएसएस में ही है 95 डब्ल्यूबी बोर्ड में लाना मतलब बहुत बड़ी बात है। ऊपर से एमसीक्यू था, पहला सेमेस्टर एमसीक्यू, दूसरा में रिटर्न। उस एमसीक्यू में मेरे ख्याल से उसको 35 मिला था, इस बार 40 आउट ऑफ 40 उठाई है, तब जाके 75 हुआ था और 20 मार्क्स उसका स्कूल दिया था, तब जाके 90 35 40 में एमसीक्यू में। आपको पहला ही सेमेस्टर में, जो भी डब्ल्यूबी बोर्ड वाले बच्चे लोग, पहला ही सेमेस्टर में आपको कोशिश करना है 30 अबव उठाने का, तभी जाकर आप 80 अबव या 90 अबव उठा पाएंगे। और उसके लिए मेहनत में स्टार्ट करना कर दीजिए भैया। आईएससी सीबीएसई का क्योंकि फैब में एग्जाम होता है, लेकिन आपका जो मेन एग्जाम है वो अगस्त या सितंबर में ही है, सितंबर में। और पहला ही परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, नहीं तो पूरा का पूरा लोड किस में हो जाएगा सेकंड में। ये पहला में 30 अबव लेके आएंगे हर एक सब्जेक्ट में, तब जाके दूसरा में भी 30 अबव लेके आएंगे हर एक सब्जेक्ट में, तो 80 अबव चला जाएगा, तब जाके 80 हो जाएगा, 80 हो पाएगा। हाँ ठीक है ना, आज देखो तो ये कितना हो जाएगा बताना, वाई रूट अबर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा जेड, है ना इधर। अब ये जेड हो गया, क्या करना है सुनना ध्यान से, अभी नहीं करो, अभी मत करो, ठीक है। एक काम करो 1 माइनस में वाई स्क्वायरिंग कर देंगे क्या, नहीं दिख रहा है क्या कर रहे हैं, रुक जा, ये वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस में जेड इक्वल टू, इधर देखो माइनस में वाई रूट अबर 1 माइनस में एक्स, दिख रहा है। दो बार स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, बिना दो बार का होगा नहीं, क्योंकि सर पावर में हमको 4 दिख रहा है, पावर में क्या दिख रहा है 4, इसलिए हम कितना बार स्क्वायरिंग करेंगे, दो बार। यदि स्क्वायर रहता तब जाके हम, मेरे पास एक ही बार स्क्वायर से हो जाता। यहाँ पे पहला बार स्क्वायर करेंगे, देखो एक्स रूट अबर 1 माइनस में वाई स्क्वायर माइनस में जेड, फर्स्ट टाइम स्क्वायरिंग, और ये माइनस में वाई रूट अबर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, दूसरा टाइम स्क्वायरिंग सर। तो जैसे स्क्वायरिंग करेंगे, कोई बताएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये कितना होता है बताएंगे, एक्स रूट अबर 1 माइनस में वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर, माइनस में 2ab, 2a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है सर, एक्स रूट अबर 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड प्लस में जेड स्क्वायर। नेक्स्ट इसका स्क्वायर करते हैं, तो ये वाई स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, दिख रहा है फाइनल वैल्यू। यदि देखा जाए एक बार ध्यान से सुनना, तो इधर का वैल्यू यदि देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस में वाई स्क्वायर, रूट हट जाएगा, और ये माइनस में 2xz रूट ओवर 1 माइनस में वाई स्क्वायर, और इधर का बात करेंगे तो प्लस का जेड स्क्वायर, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो बताना, वाई स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अरे अपने क्या करते ध्यान सुनना, इधर 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 सारा ना जहाँ पे रूट है उसको इधर लेके, ये प्लस का जेड स्क्वायर, ठीक है, ये वाला प्लस वाई स्क्वायर इधर आएगा, माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इधर आएगा, तो प्लस में वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिखा, और ये माइनस वाला, ये माइनस वाला इधर लेके आ जाएगा, तो प्लस में 2xz रूट ओवर कितना 1 माइनस में वाई स्क्वायर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कुछ कट रहा है तो काट देंगे सर, इसके साथ ये कटा, हाँ या ना, तो क्या बच गया बताएंगे कोई, एक्स स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू 2xz रूट ओवर 1 माइनस में वाई स्क्वायर। फिर से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो काम आपका बन जाएगा, ठीक है। अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये वाला वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, इधर 2xz रूट ओवर 1 माइनस में वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आया क्या, इस इधर यदि देखा जाए तो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, किसको किसको पता है सर,
ए का स्क्वायर मतलब एक्स टू दी पावर 4 प्लस में बी का स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब 4 प्लस में सी का स्क्वायर मतलब वाई टू दी पावर 4 दिखा, प्लस में 2ab मतलब 2x एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2bc मतलब माइनस में 2z स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस में 2ca मतलब यहाँ पे 2 माइनस का होगा, ये पे माइनस में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। और इसको जब सॉल्व करोगे आप इधर का जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस में वाई स्क्वायर। सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। इतनी बुद्धि लगाते हो हमेशा। आज देखो, तो ये वाला वैल्यू है एक्स टू दी पावर 4 प्लस में वाई टू दी पावर 4 प्लस में जेड टू दी पावर 4 प्लस में 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस में 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना जो बताना 4x स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई करके तो माइनस में 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। क्या प्रूव करना था, कोई बताएंगे? सर ये प्रूव करना था। इधर देखो, तो इधर अपने क्या करेंगे एक्स टू दी पावर 4 प्लस में वाई टू दी पावर 4 प्लस में जेड टू दी पावर 4, ये माइनस में 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को इधर लेकर आ जाते हैं तो प्लस में हो जाएगा ना, तो ये हो गया प्लस में 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। बाकी बात सारे टर्म उधर लेके जाएंगे। देखो ये देख रहे हो 4x स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो बचेगा कितना 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर, 4x स्क्वायर जेड स्क्वायर में से ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा प्लस, ये भी माइनस उधर जाएगा तो प्लस में तो ये कितना जो बताना 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आपका प्रूफ। समझ में आया? कितना लेंदी है, तब जाके 4 मार्क्स का मिलेगा। ये कितना मार्क्स का माने? नहीं नहीं रे, 1 मार्क्स का नहीं देगा, इतना भी उन लोग कारसाज नहीं है। क्या बना है, किसी से बना है क्या? बहुत आसान है क्वेश्चन। बेटा बताओ, ये दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे, जैसे ऐड करते हैं ध्यान से समझना, तो क्या मिलेगा बताना साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स माइनस में साइन इनवर्स वाई प्लस में कितना कॉस इनवर्स वाई, दिख रहा है? और जैसे ये दोनों जुड़ेगा कितना हो जाए बताना पाई। इसको किसको समझ में आया? दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दिए, दोनों इक्वेशन को जैसे ऐड करेंगे तो ये कितना जो बताना साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स माइनस में साइन इनवर्स वाई प्लस में कॉस इनवर्स वाई पाई बाई 3 प्लस में 2 पाई बाई 3 इक्वल टू कितना हो गया पाई। तनिषा समझ में आ रहा है बेटा क्या किए? हाँ, अब क्या करना है बताओ, साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स, इसका मतलब कितना होता है पाई बाई 2, इतना तो पता है। ये कितना बताना माइनस में साइन इनवर्स वाई, अर्जिता समझ में आया? ये पाई। अब मेरे को बताओ पाई बाई 2 माइनस में साइन इनवर्स वाई कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस में साइन इनवर्स वाई कितना लिखेंगे कॉस इनवर्स वाई, देखो कितना अच्छा जवाब है। ये प्लस में कॉस इनवर्स वाई पाई। अब ये पूरा वैल्यू देखो तो कॉस इनवर्स वाई प्लस में कॉस इनवर्स वाई कितना हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कितना पाई। तो कॉस इनवर्स वाई का वैल्यू किसके बराबर, किसके बराबर पाई बाई 2, और यहाँ से अपने पास कॉस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस पाई बाई 2, हाँ या ना? कॉस पाई बाई 2 मतलब कितना कॉस 90 मतलब 0, तो वाई का वैल्यू कितना आ गया 0। क्लियर है, समझ में आया? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, बिकॉज आपको पता चल गया कि साइन इनवर्स एक्स माइनस में साइन इनवर्स वाई इक्वल टू कितना भैया पाई बाई 3, कोई दिक्कत किसी को? और साइन इनवर्स वाई कॉस सॉरी साइन इनवर्स वाई का वैल्यू है क्या, वाई का वैल्यू है ना, वाई का वैल्यू देखो साइन इनवर्स एक्स वाई का वैल्यू कितना है 0, तो साइन इनवर्स 0 इक्वल टू कितना पाई बाई 3, तो साइन इनवर्स 0 मतलब तो 0 हो जाएगा, हाँ या ना? तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई 3, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 3, मतलब यहाँ से x का वैल्यू किसके बराबर साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना √3/2, है ना आसान? दे दो, इजी लगा? दे दो एक तो बकवास ऐसा बना लोगे? लो भाई, किसी का भाई रख देता हूँ, छोटा सा भाई, किसी का छोटा सा भाई,
चलो आ जाओ, ये बकवास क्वेश्चन जल्दी से बना दो। तब ये एग्जाम्पल एक्सरसाइज का हम बना दिए, एग्जाम्पल वाला आप लोग बना लो। ठीक है गणेश, साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई, दिस वन इक्वल टू 2 पाई/3। फिर कितना बताना, कॉस इनवर्स एक्स माइनस में कॉस इनवर्स वाई, दिस वन इक्वल टू पाई/3। चले भैया, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट रोहित, बना के दिखाओ। जो बना के दिखाए तो किटकैट, एक तो किटकैट, ठीक है। tan इनवर्स 8/31 जो बना के दिखा दिए। हाँ हाँ, ए करवा दिए थे क्या ये तुम? हाँ ना ना, ए इसमें चॉकलेट नहीं देंगे तब। नहीं नहीं, रुक जाओ, तुम लोग को याद था क्या? ए यार रुक जाओ, इधर के भगवान जी, आ जाइए आ जाइए। हाँ भगवान जी आ जाइए, हाँ भगवान जी आ गए, आइए। इस क्वेश्चन को बना के दिखाओ। इसमें चॉकलेट खिलाएंगे 10 रुपया वाला। ना ना, अरे भाई इसमें छोटा ट्रिक तो छोटा चॉकलेट ना। ऑनलाइन वाले बच्चे लोग, आप लोग जब ऑफलाइन में मिलेंगे तब खिलाएंगे। tan इनवर्स -7, चलिए। और नहीं तब ऑनलाइन वाले अलाउड नहीं है इस पे, ऑनलाइन वाले चीटिंग कर लेंगे तो। एक्स का वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व 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 करना है। ऑनलाइन वाले बच्चे लोग का कंपटीशन ऑफलाइन में होगा। चैट जीपीटी खोल के बैठा हुआ है, ना नहीं चलेगा। एक्स का वैल्यू निकाल के बताना है। स्टार्ट करें, गणेश, सने, अभिमन्यु, आदित्य, स्टार्ट कीजिए। पास्ता बनाए बेटा, किसी का? अंजनी, नाम क्या तुम्हारा? आ जाओ चलो। तो देखते हैं अपने LHS। अच्छा ये तो सॉल्व कर रहे हैं ना, तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस में 1/x माइनस में 1। कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x और ये x माइनस में 1/x, ये y, ठीक है, बाई 1 माइनस में x प्लस में 1 बाई कितना, x माइनस में 1 इनटू ये कितना हो जाएगा बताना, ये x माइनस में 1/x, करेक्ट। दिस वन इक्वल टू कितना, tan इनवर्स -7। रूल के अकॉर्डिंग tan इनवर्स गया काम से, इधर एलसीएम लेंगे तो ये x इंटू एक्स प्लस में 1 और इधर प्लस में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, बाई नीचे में x इंटू एक्स माइनस में 1, नीचे में x इंटू एक्स माइनस में 1 माइनस में x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस में 1 बाई x इंटू एक्स माइनस में 1, दिस वन इक्वल टू -7। इसके साथ ये टर्म स्वाहा, इसके टर्म ये टर्म स्वाहा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है आस्था, सही बेटा। आइए आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे अपने लिख सकते हैं ऊपर में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा x, करेक्ट। यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, इसमें x माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1, नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस में x, बीच में माइनस का साइन है सर। ये कितना हो जाएगा बताना, एक्स स्क्वायर -1, मतलब सीधी सी बात है, इसके जगह पे अपने लिख सकते हैं -x² + 1, दिस वन इक्वल टू -7। कुछ कट रहा है तो काट दे, इसके साथ ये कटा, इधर का वैल्यू x² 2x², x माइनस में 2x माइनस x प्लस 1 दिख रहा है, ये 1 माइनस x इक्वल टू माइनस का 7। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं फिर से, तो सर जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x² माइनस में x प्लस में 1, -7 से -7 और ये प्लस का 7x, सारा वैल्यू इधर 2x²
ये 7x इधर आ जाएगा तो माइनस में 8x प्लस का 8 इक्वल टू 0। करेक्ट। इसके बाद आगे का वैल्यू, सर जी 2 कॉमन लेकर हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस का 4 इक्वल टू कितना 0। तो ये वाला फैक्टर हो जा रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर का। दैट मीन्स x का दोनों वैल्यू और दोनों का दोनों 2 आएगा। क्लियर है। अब अपने को चेक करना है कि भैया ये x का वैल्यू जो 2 है वो लेना है या नहीं लेना है। तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि भैया आपके पास कभी भी tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y रहेगा, प्लस में, है ना। तो आपको पता है कि एक्स वाई का कंडीशन क्या होता है, लेस देन 1 होना चाहिए। बेसिकली यही होता है। तो सर x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना है बताओ, x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1। y का वैल्यू कितना है, x माइनस 1 बाई एक्स, यही है ना, यही तो। और लेस देन कितना हो जाएगा 1। कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है क्या, काटेंगे, लेकिन काटते काटते बोलेंगे भैया काट तो दे रहे लेकिन x का वैल्यू x माइनस 1, x का वैल्यू 1 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते x का वैल्यू 1, क्योंकि भैया x का वैल्यू 1 ले लेंगे तो फिर अनडिफाइन हो जाएगा, है ना। तो x का वैल्यू क्या नहीं लेंगे, 1 यदि आएगा तो नहीं लेंगे। तो ये x प्लस 1 बाई एक्स, ये लेस देन 1। समझ में आया। अब ये वेरिएबल कभी भी रहता है तो क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को 0 बनाते हैं। इनइक्वालिटी वाला कंडीशन याद रखिए। तो ये कितना हो जाए बताना, x प्लस में 1 माइनस में x बाई कितना x लेस देन 0। समझ में आया। x के साथ एक स्वाहा, ये कितना हो जाए बताओ, 1 बाई एक्स लेस देन 0। आपको पता होना चाहिए कुछ भी चीज यदि नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो भी नेगेटिव। सर जैसे -5, -5 नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब लेस देन 0। उसका उल्टा करेंगे -1/5, वो भी तो नेगेटिव है। अरे 2 पॉजिटिव है तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/2, वो भी पॉजिटिव होगा। रेसिप्रोकल यदि ये 1 बाई एक्स यदि नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो भी, दैट मींस आंसर क्या होगा, एक्स का वैल्यू नेगेटिव लेना है। और एक्स का वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो आंसर, आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। मतलब एक्स का ऐसा कोई वैल्यू है ही नहीं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब एक्स का वैल्यू 2 निकला है लेकिन आंसर नहीं चलने वाला है। आया, ये नहीं कि वहां पे आंसर लिख के आ गए 2 और टीचर बैठा दे लड्डू, 2 0/0 0 0 नीचे में 1/100। नहीं पता, हमको भी नहीं पता। 11 का फी देगा पहले तुम, तो फी बचाए हो है कि नहीं, ऐसे ही होता है क्या। आंसू तुमको समझ में आया ना, बस 11 का फी का मजा तो उसको तो मिलेगा ही, है ना। तब 11 का फी दिया है वो लोग। बस तुमको समझ में आया ना, कह रहे तुमको समझ में आया ना, तुमको समझ में आया। ओ ऐसे ही फी दिया करो, देखो सब समझ में आएगा। तुमको समझ में आया, 11 का फी मतलब दिया था। हाँ यहाँ दीदी तो बाद में बात, तुमसे बात करना है, तो अभी पूरा डेटाबेस उठा के लेके आए देखो। पहले ये समझ में आया, ए तो देख, ये इनइक्वालिटी का कंडीशन है। पहले बता कहाँ नहीं समझा, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन ये समझ में आया। tan इनवर्स का कंडीशन क्या था बेटा, tan इनवर्स का कंडीशन था, सुना ध्यान से। tan इनवर्स का कंडीशन क्या था कि भैया ये तभी अप्लाई कर पाएंगे जब इसका वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए। तो ये वाला वैल्यू, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना है, ये ना और ये ना, तो दिस वन इंटू दिस वन x है पूरा का पूरा और ये दिस वन y है, ये x इंटू वाई लेस देन 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे x-1 कट रहा है तो काट देंगे, लेकिन बाद में ना जब जरूरत पड़े और देख रहे कि x का वैल्यू 1 यदि मिल रहा होगा तो नहीं लेंगे। क्यों सर, क्योंकि 1 पुट अप करेंगे तो 1 - 1 नीचे 0 हो जाएगा, तो नहीं ले सकते 1 का। x का वैल्यू कितना नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते। अब सुनना ध्यान से, तो ये कटा तो x प्लस 1 बाई एक्स, नीचे कभी भी वेरिएबल हो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, राइट हैंड साइड को पहले 0 बनाएंगे। तो ये 1 इधर था, नीचे वेरिएबल था -1, क्रॉस मल्टीप्लाई किए इधर इसके साथ एलसीएम लेके, तो x x कैंसिल, 1 बाई एक्स लेस देन 0, 1 बाई एक्स लेस देन 0 है, 1/2 यदि लेस देन 0 है, सॉरी -1/2 लेस देन 0 है, तो उसका उल्टा करेंगे कितना है, -2, वो भी तो लेस देन 0 आएगा। तो कोई भी नंबर यदि नेगेटिव है तो उसका उल्टा करेंगे तो नेगेटिव आएगा, कोई भी नंबर पॉजिटिव है तो उसका उल्टा करेंगे तो 1 बाई एक्स नेगेटिव है तो इसका उल्टा करेंगे तो भी नेगेटिव है। मतलब एक्स अपने आप में क्या चाहिए, और यहाँ पे एक्स का वैल्यू आया क्या है सर,
तो आंसर चलेगा क्या? नहीं चलेगा, इसलिए आंसर नहीं लेंगे। समझ में आया? हाँ बोलो। नन ऑफ दिस, वहां पे ऑप्शन में रहेगा 5 नो सॉल्यूशन, तो आंसर लिखेगा नो सॉल्यूशन। आज तो समझी? बोलो ये क्वेश्चन तुम्हारे स्कूल में आएगा? नहीं आएगा। हाँ हाँ एकदम खुश रहो, फिर 2 मार्क आ जाना फिर वहां पे। उस दिन से तुम रामायण सुंदरकांड उत्तरकांड सब पढ़ा दिया, अभी बोल रही कि विभीषण क्यों राम के पक्ष में आ गया था। अभी हम बताए ना कि विभीषण का बेइज्जती हो गया था, तो जिसके कारण वो राम के पक्ष में आ गया। पूरा कहानी बता दे, फिर बोल रहा कि विभीषण क्यों आ गया था। विभीषण ये एक्स है, एक्स अपने आप में नेगेटिव है, दुष्ट इंसान है। हाँ रावण का भाई। आइए देखिए, तो यहाँ पे एलएचएस लेंगे, एलएचएस जैसे लेंगे तो कितना होता है बताना। ये 1 बाई ऊपर में कितना 2x प्लस में 1 प्लस में 1 बाई कितना 4x प्लस में 1। ये इधर ध्यान से देखना, ये 1 माइनस में 1/2x प्लस में 1 इंटू 1/4x प्लस में 1, यही तो इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, tan इनवर्स 2/x², यही है ना। तो tan इनवर्स के साथ tan इनवर्स हटाएं, इधर हो गया 4x प्लस में 1, ध्यान सुनना, प्लस में कितना इधर 2x प्लस में 1, करेक्ट। इधर एलसीएम लेंगे तो ये कितना होता है बताना, 2x प्लस में 1 इंटू 4x प्लस में 1 और ये माइनस में 1, कैंसिल कर दिया सारा, ये हो गया 2/x²। डायरेक्ट सॉल्व करें हम वहाँ, तो ये हो गया 6x प्लस में 2, इधर इधर कितना हो जाए बताना 6x² प्लस में कितना 8x, और सॉरी 8x², 8x² प्लस में 6x प्लस में 1 माइनस 1, दिस वन इक्वल टू 2/x², यही है। 1 से 1 कैंसिल, इधर अपने सॉल्व करेंगे, जैसे इधर सॉल्व करेंगे 2 कॉमन लेंगे, इधर हो गया 3x प्लस में 1 बाई इधर x कॉमन लेंगे तो ये कितना जो बताना 8x प्लस में 6 इक्वल टू कितना 2/x², करेक्ट, सही है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाए बताना, इधर से इसके साथ ये x के साथ एक तो x कैंसिल, मतलब x का वैल्यू 0 नहीं लेंगे। हाँ ओ हाँ ठीक है, यहाँ पे 1, ठीक है। अच्छा तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 3x प्लस में 1 के साथ किसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे x के साथ, और ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 8x प्लस में 6, जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x² प्लस में x माइनस में 8x माइनस में 6, ठीक है, इक्वल टू कितना 0। ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 3x² माइनस में 7x माइनस में 6 इक्वल टू 0, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बताएंगे सर, 3x² माइनस में 6 18 माइनस में 9x प्लस में 2x माइनस में 6 इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से अपने पास 3x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा बताना, x माइनस में 3 प्लस में 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस में 3 इक्वल टू कितना 0। तो x का दो वैल्यू कितना सर 3x प्लस में 2 और एक तो x माइनस में 3 इक्वल टू 0। तो x का दो वैल्यू आएगा, एक तो माइनस में 2/3 और एक बार x का वैल्यू 3। तो अपने को चेक करना है कौन सा आंसर लेना है, तो कैसे वेरीफाई करेंगे बताएंगे। हाँ एक्स वाई लेस देन, तो एक्स वाई का वैल्यू है कितना, एक्स वाई का वैल्यू है कितना सर 1 बाई कितना बताना 2x प्लस में 1, ये हो गया x, और y का वैल्यू कितना है 1/4x प्लस में 1, करेक्ट। दिस वन लेस देन 1 होगा, इधर सॉल्व करेंगे तो 1 बाई ये कितना हो बताना 2x प्लस में 1 इंटू कितना 4x प्लस में 1, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, माइनस में 1 लेस देन 0, याद आया, आया कि नहीं आया सर। यहाँ पे 1 माइनस में इधर एलसीएम लेंगे तो 2x प्लस में 1 इंटू 4x प्लस में 1, दिख रहा है ना, y नीचे 2x प्लस में 1 प्लस में कितना 4x प्लस में 1, दिख रहा है ना, लेस देन 0। एलसीएम लेके सॉल्व करो भाई, जैसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा बताएंगे 1 माइनस में, अच्छा ये दोनों को मल्टीप्लाई किए ना पहले ही हम, कितना है बताना 8x², सब कुछ माइनस में आएगा, माइनस में 6x और फिर -1 बाई कितना नीचे 2x प्लस में 1, करेक्ट, और नीचे कितना 4x प्लस में 1, ध्यान से देखते जाना, ये लेस देन 0, -1 प्लस 1 कैंसिल, और क्या कॉमन जा रहा है बताना माइनस में 2x कॉमन गया, कितना हो जाएगा बताना 4x प्लस में 3, इधर नीचे का वैल्यू 2x प्लस में 1 दिख रहा है, और ये कितना 4x प्लस में 1, ये अभी तक लेस देन 0 था सर, x के सामने -2 दिख रहा है,
क्या दिख रहा है x के सामने -2, तो नेगेटिव से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या हो जाएगा बताना। इधर इधर कितना x 4x प्लस में 3 और ये वाला वैल्यू तो बताना 2x प्लस में 1 और ये वाला वैल्यू 4x प्लस में 1 और ये कितना हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अब वेविकर मेथड में क्या क्या आ रहा है बताएंगे। एक जीरो आ रहा है ऊपर में, क्या क्या आ रहा है x का वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट ये जीरो और ये वाला वैल्यू -3/4, ये वाला वैल्यू माइनस में हाफ और ये वाला वैल्यू माइनस में 1/4। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले सर माइनस में 3/4, फिर कितना माइनस में हाफ, फिर कितना सर माइनस में 1/4 और फिर कितना 0। अब यहाँ पे चलेंगे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, करेक्ट। आंसर बोल रहा है कि भैया आपको एक बार माइनस में 3/4 से अधिक कोई छोटा वैल्यू रहेगा तो उसको ले सकते हैं। -2/3 का मतलब कितना होता है बताएंगे कोई, माइनस में 0.666, इसका वैल्यू कितना है माइनस में 0.666 और इसका वैल्यू कितना है सर, x का वैल्यू कितना है 3। आ तो देखो अब फिर यहाँ पे फिर पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक है सर, यहाँ से यहाँ तक और फिर पॉजिटिव यहाँ से इन्फिनिटी तक जा रहा है। मतलब आंसर जो होना चाहिए वो किसके अंदर में होना चाहिए सर, या तो -3/4 से बड़ा, -3/4 मतलब सर माइनस में 0.75, माइनस में 0.75, ये वाला आंसर कितना है माइनस में 0.66, ये वाला वैल्यू माइनस में 0.75 है, वाला वैल्यू माइनस में 0.50, क्या इसके अंदर में आएगा ये वाला वैल्यू, तो ले ही नहीं सकते क्योंकि अपने को चाहिए क्या सर पॉजिटिव वाला आंसर, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, मतलब ये वाला आंसर नहीं ले सकते। नेक्स्ट अपने सर क्या -1/2 से -1/4 में कोई वैल्यू मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है सर। अच्छा नेक्स्ट, 0 से बड़ा में कोई वैल्यू मिल रहा है क्या सर, हाँ मिल रहा है, कौन सा 3, इसलिए आंसर केवल 3 होगा। समझ में आया, क्लियर है। हेडिंग देंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ आईटीएफ, लास्ट टॉपिक, और यहीं से डिफरेंशिएशन बनेगा, यहीं से लिमिट्स बनेगा, यहीं से इंटीग्रेशन बनेगा, जो लास्ट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। हेडिंग देना सिंप्लीफिकेशन ऑफ आईटीएफ। बोर्ड को नीचे कर, अरे भाई वो नहीं कर सकते अभी मनु, लिखा हुआ हम नीचे कर सकते हैं, बोर्ड को नीचे नहीं ला सकते। उन्होंने बोला बोर्ड को नीचे कर दिया, पता चला आदित्य आ रहा है, बोला रुकिए सर हम भी पकड़ते हैं नीचे करके रख। चले क्या, समझ में आ रहे ना, क्यों लेना है क्यों नहीं लेना है वो समझ में। टॉपिक लास्ट टॉपिक हेडिंग देंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ आईटीएफ अकॉर्डिंग टू, ब्रैकेट में लिखना है अकॉर्डिंग टू विजय अग्रवाल, क्योंकि हाँ क्योंकि बुक में नहीं है ये सब, बुक में नहीं है बट पढ़ाना जरूरी है। नहीं नहीं ऐसे थोड़ी लिखने हैं, ऐसे लिखना है वीजे, डीजे का भाई, डीजे का भाई वीजे, है ना, वीजे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ आईटीएफ अकॉर्डिंग टू मी, सिंप्लीफिकेशन ऑफ आईटीएफ दो टाइप से हम बांटे हैं, ठीक है, फिर से हम बता रहे सिंप्लीफिकेशन ऑफ आईटीएफ को हम कितने तरीके से बांटे बेटा, दो तरीके से। आज देखो सिंप्लीफिकेशन ऑफ आईटीएफ, सिंप्लीफिकेशन ऑफ आईटीएफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका ज्यादा से ज्यादा यूज हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन में, उसके बाद बचा कुचा यूज करेंगे इंटीग्रेशन में। ये टॉपिक जनरली 2014-2015 में हम इंटीग्रेशन के टाइम में पढ़ाते थे, फिर आस्ते आस्ते हम बोले नहीं बच्चा को एक बार यहीं पे सिखा लेते हैं आईटीएफ में, फिर सेकंड टाइम हम डेरिवेटिव में सिखा लेंगे और थर्ड टाइम इंटीग्रेशन, ताकि बच्चे लोग के दिमाग में 3 बार पढ़ा हुआ रहेगा तो बैठ जाएगा, ठीक है। आइए तो भाई चलते सिंप्लीफिकेशन ऑफ आईटीएफ। तो इसमें दो टाइप का बांटा गया है, पहला टाइप है आईटीएफ के अंदर में, सुनना ध्यान से, आईटीएफ के अंदर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, आईटीएफ के अंदर में कैसा फंक्शन रहेगा, ट्रिको फंक्शन, और दूसरा रहेगा आईटीएफ के अंदर में अलजेब्रिक फंक्शन। तो हेलो नालायक बच्चा लोग इधर, ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। आइए सुनिए सर कैसा क्वेश्चन आएगा, टाइप 1 में चलना, पहला टाइप पे, पहला टाइप में लिखना आईटीएफ के अंदर में, आईटीएफ के अंदर में ट्रिगो फंक्शन, और यहां से खेल स्टार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री के नॉलेज के ऊपर में, ठीक है। सर इसमें कैसा क्वेश्चन है, ध्यान समझना,
सर आईटीएफ बाहर में मान लेते हैं साइन इनवर्स रहेगा, या तो बाहर में कॉस इनवर्स रहा, या तो बाहर में tan इनवर्स रहा, या तो बाहर में कॉसेक इनवर्स रहा, या तो कॉट इनवर्स, या तो सेक इनवर्स कुछ रहा। अंदर में कुछ सर कुछ लंबा चौड़ा ट्रिग्नोमेट्री रहेगा। आपको करना क्या है कि अंदर का जो ट्रिग्नोमेट्री है, अंदर का जो ट्रिग्नोमेट्री उसको सिंप्लीफाई करके बाहर वाले आईटीएफ के जैसा निकालना है। तो बाहर में साइन इनवर्स है, अंदर में कुछ टर्म है ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसको सिंप्लीफाई करके किसमें लिखाना है, साइन में लिखाना है। क्लियर है, समझ में आएगा नहीं है? फॉर एग्जाम्पल हम एक छोटा सा बकवास क्वेश्चन देते हैं, एकदम बकवास क्वेश्चन, जिसको नहीं भी नोट करोगे तो चलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स, और एकदम बकवास क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स। देखो है कि नहीं बकवास? तो सर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सर इसका मतलब तो हमको पता है क्या, मतलब साइन एक्स, हाँ या ना, ताकि इसका आंसर कितना हो जाएगा सर, साइन इन एक्स। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था। बाहर में आईटीएफ, अंदर में कुछ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसी के जैसा लिखाना है। एक और छोटा सा, लेकिन बकवास नहीं, थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा इससे तो अच्छा है भाई, ऐसा कुछ tan इनवर्स और 1 माइनस में cos का 2x बाई ऐसे लिख दिया है sin का 2x। साला लिखने नहीं देता, इतना दुश्मन। आ जा, चलो इसको सॉल्व करना है। किसको फॉर्मूला पता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा का, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और सलूट देना पड़ेगा ना। हाँ देखो 1 माइनस कॉस 2x का कितना हो जाएगा बताना, 1 माइनस कॉस 2x का, हेलो, तो ये tan इनवर्स, इसके जगह पे कितना 2 साइन स्क्वायर एक्स, बोलो हाँ या ना, बाई कितना साइन 2x का। एक ही जन बोल रहा है गणेश, कहाँ है रे? 2 साइन एक्स, उसको मम्मी का नंबर देते, रुक जा, हम लोग अभी बताएंगे। ये देखो देखो साइन एक्स कैंसिल, ये कितना बचेगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स, आंसर कितना tan इनवर्स tan x, आंसर विल बी x। आज तक समझ में आया? समझ में आया क्या? समझ में आया? समझ में आया? बेटा डिस्टर्ब मत करो, थोड़ा सा डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो हम आधा घंटा की जगह 1 घंटा ले लेंगे क्लास, इसलिए हमको अपने तरीके से पढ़ाने दो। आप चाहते हो कि हम आधा घंटा का क्लास 1 घंटा ले लें? भूख लगाए ना? हाँ हमको भी भूख लगाए, इसलिए हमको पढ़ाने दो। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास ये बकवास का क्वेश्चन हम लिख रहे ऐसा कुछ, cos x माइनस में sin x बाई cos x प्लस में sin x। चलिए जल्दी से इसको बना दे। बाहर में tan इनवर्स है सर, अंदर में कुछ ऐसा टर्म दिया ताकि हम लोग सिंप्लीफाई करके इसमें लेके आ जाएंगे tan में। चलिए जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी जल्दी, समझ में आ रहा है ना? हाँ याद है? हमको लग रहा है कि हमको ट्रिग्नोमेट्री का क्लास एक बार लेना पड़ेगा तुम लोगों का। गर्मी गर्मी चल गया है, मतलब गर्मी आ गया है, एक बार सुबह से लेके 9 बजे से लेके 2 बजे तक क्लास ले लेंगे, पूरा ट्रिग्नोमेट्री एक बार रिवीजन, ठीक है ना? एक दिन यहाँ पे क्लास ले लेंगे स्कूल के जैसा, टिफिन उफिन लेकर आना, ठीक है? टिफिन लेकर आओगे तभी क्लास लेंगे, ऐसे नहीं। हाँ नहीं नहीं, हम चाहते हैं तुम लोग क्या खाना खाते हो हम भी खाएंगे, एक बार भेज लेकर आना सब कुछ। ट्रिग्नोमेट्री का क्लास जरूरी है हमको लग रहा है। दिशिता समझ में आ रहा है ना? देख पा रही हो हमको? चलो ठीक है। हाँ, नहीं नहीं ऐसे नहीं, वो जो फोन आ गया होगा। हाँ बोलो। समझो, सही है, इतना तेज कैसे?
ये यार ये लोग तो ऐसे चीटिंग नहीं करना है, ऐसे चीटिंग नहीं करना है। चलो क्या, आइए क्या कर रहे हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन है cos x माइनस साइन एक्स, cos x प्लस में साइन एक्स, इधर एक छोटा सा बच्चा लोग ध्यान से देखना, आपके पास आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि x माइनस वाई बाई वन प्लस एक्स वाई रहता है। तो इधर ए नालायक बच्चा लोग, इधर x माइनस वाई बाई वन प्लस में एक्स वाई, यहाँ पे हर बार क्या है सर, चाहे सर ये फॉर्मूला ऐसा रहता tan इनवर्स x प्लस वाई बाई वन माइनस में एक्स वाई, तो भी तो यहाँ पे वन ही है, क्या है सर, वन है। तो इस टर्म को वन बना पाओ तो उसके बाद आप क्या लिख सकते हो इसको सर, tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y, हाँ या ना। इसको क्या लिख सकते हो बताओ, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y, हाँ या ना। तो सर यहाँ पे सर इसको वन बनाने के लिए हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड देंगे, किससे डिवाइड देंगे, तो जैसे cos x से डिवाइड देंगे तो ये कितना हो जाएगा, cos x माइनस में sin x बाई कितना, जल्दी बता, cos x, और भी कितना हो जाएगा cos x प्लस में sin x, नीचे में भी किससे डिवाइड देंगे सर, cos x से। तो जैसे डिवाइड दे दिया आप तो ये कितना हो जाएगा बताना, tan इनवर्स cos x बाई cos x वन माइनस में sin x बाई cos x। तनिषा समझ मारे बेटा, हाँ ठीक है। ये बच्चे लोग हैं, हम 1.5 घंटा पढ़ाएंगे तो 1.5 घंटा ऑनलाइन में जुड़े रहेंगे। और गणेश बोलेगा सर हम ऑनलाइन क्लास करेंगे, वो पता चलेगा, पता है वो ऐसे देख रहा है और चला गया रथ, रथ तला चला गया, मोमो खा रहा है वहां पे। हमारे गणेश वो तुरंत पूना में जाएगा, हाँ सर क्लास नहीं करेगा लेकिन ऑनलाइन रहेगा, वो तब तक ऑनलाइन रहेगा जब तक मेरा क्लास चल रहा है, केवल दिखाएगा कि सर हम थे क्लास में। इसलिए उन लोग को ये लोग को जानते हैं ना, मतलब इन लोग को नस नस से वाकिफ, इन लोग ऑनलाइन क्लास वाला है ही नहीं, लोग चाह भी लेगा ना कि सर हम नहीं क्या वो जान आज देखो कुछ नहीं, उतना नहीं दिखाना, बस तुमको रिजल्ट दिखाना है अगले साल दीदी से ये ½ % ज्यादा लाके, बस ½ %। इसका दीदी का है 96.5 ना, तो तुमको 97 लेकर आना है, ½ % ज्यादा ना, बस समझ में आएगा नहीं आया? हाँ इधर वन प्लस में कितना 10x, अब यहाँ पे देखो, अब ये देखो, अब ये फॉर्मूला बन गया ना, यहाँ पे फॉर्मूला बना कि नहीं, देखो इसमें देखो वन माइनस में 10x बाई वन प्लस में, तो इसके सामने कुछ नहीं मतलब वन है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताना, tan इनवर्स वन माइनस में tan इनवर्स ऑफ 10x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, सर इसको x समझ लिए, इसको y समझ लिए, तो सर tan इनवर्स x माइनस वाई बाई वन प्लस में x इंटू वाई, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स ऑफ 10x, तो इसका वैल्यू कितना हो गया पाई बाई 4 माइनस में x माइनस में, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, आया ना, आ गया ना। आज एक छोटा सा क्वेश्चन दे दूं, एक छोटा सा बकवास क्वेश्चन, एक बकवास क्वेश्चन ठीक है, एक छोटा सा बकवास क्वेश्चन, साइन इनवर्स में, यहाँ पे साइन इनवर्स में 3 cos x, ठीक है 3 cos x प्लस में 4 sin x बाई 5, 3 cos x प्लस में 4 sin x बाई 5, क्या करना है, बंद करना है, जल्दी से, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, हाँ, बोल आंसर बोल, अच्छा नहीं बोल रहा है, तुमको याद बोला नहीं, हमको भी तो याद नहीं है।
ए,